झारखंड में इंडिया अलायंस ने 14 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की। आप तक यह जानकारी है ही। खास करके ये सारे सुरक्षित सीटें जो है इंडिया अलायंस के खाते में गई। कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 2 सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई। खास करके जो खूंटी का जो सीट है उस पर दयामनी बाडला हैं हमारे साथ। दयामनी दी को आयरन लेडी के तौर पे भी झारखंड में जाना जाता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप इनको देखे होंगे राहुल गांधी के साथ। दीदी, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या रणनीति रही खास करके खूंटी को लेकर के। पिछले दफ़ा 1400 वोटों से आप लोग पिछड़ गए, इस बार कांग्रेस पार्टी के झोली में ये सीट आ एक तो सबसे पहले मैं खूंटी लोकसभा के क्षेत्र की एक मतदाता को, और मतदाता केवल नहीं जितने भी आम लोग हैं सबको को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। असली की मतदाताओं ने वोट दिया, लेकिन जो माहौल बनाने का काम जो किया है वहाँ पूरे क्षेत्र की जनता ने माहौल बनाया। और पिछले साल 2019 में जिस तरह से हम लोगों ने 1400 मतों से हरे थे, हम लोग नहीं मानते हैं कि हम लोग 1400 मतों से हरे थे, तब भी हम लोगों का एक ही ये था कि हम लोगों ने जीते हैं। और ये तो पूरा दुनिया जानती है कि उसको जिस तरह से साम दाम दंड भेद से जो प्रशासनिक की गड़बड़ियाँ थी जिसके चलते हम लोगों को हरा दिया गया था, और उसका भी हम लोगों को बदला चुकाना था। असली की वो जीता हुआ सीट 2019 में ही था, अब उसका भी हम लोगों को बदला चुकाना था। और 2014 के बाद जिस तरह से पूरे देश की जो स्थिति बनी हुई है और पूरे देश में जिस तरह से तानाशाही की व्यवस्था किसका जो सिस्टम चल रहा था, और जिस तरह से विशेष करके आप झारखंड में देखेंगे कि हम लोग 5 मैंने आरक्षित आदिवासी आरक्षित सीट जो जीते हैं उसमें सबको ने 2014 के बाद हम लोग ये महसूस किए थे कि हम लोगों का CNT एक्ट पर हमला हो रहा है, 5वें अनुसूची पर हमला हो रहा है। जो संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं तो हमारे पेशा कानून पर हमले हो रहे हैं, और उसके साथ ही जो हम लोग ये कहते हैं कि ग्राम सभा को जो अधिकार मिले हैं ये संवैधानिक अधिकार है, उस पर भी हमले हो रहे हैं। इसलिए कि 2014 के बाद कभी भी ग्राम सभा से किसी भी योजना के लिए और विशेष करके जमीन अधिग्रहण का जो सवाल है उस पर कहीं भी ग्राम सभा और जमीन मालिकों से सहमति नहीं ली गई। तो इन तमाम चीज़ों को लेते हुए पूरी तरह से आम जनता ने ये हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग इंडिया गठबंधन में, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार रहेंगे, कांग्रेस को हम लोग जिताएंगे, और जहां पर मतलब जेएमएम के होंगे, जहां पर राजद के होंगे, हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। और ये जो 5 आरक्षित सीट में वो जंगल के सवाल, जमीन के सवाल, अपने इतिहास के सवाल, अपने संवैधानिक अधिकार के सवाल को लेके हम लोगों ने वोट किया। दीदी, आपका ज़्यादातर जो वक्त है, जीवन जो है एक्टिविज़म में गुजरा है, और आपके जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, वो डायरेक्ट एक्टिविज़म से जुड़ता है। झारखंड में इस वक्त जिस कांग्रेस के साथ आप खड़ी हैं उसी कांग्रेस की सरकार है संयुक्त रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का। क्या आप मानती हैं कि चंपई सोरेन की सरकार जो मौजूदा वक्त में है, या फिर इसके पहले जब हेमंत जी रूल कर रहे थे, तो आपके इन सवालों पे स्टेट काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? आप संतुष्ट हैं? एक तो इसको इस तरह से हम लोगों को देखने की ज़रूरत है कि 2014 के बाद जिस तरह से आदिवासी समाज के ऊपर में जो दमन था, और जिस तरह से उनके ऊपर जमीन के सवाल की बात करेंगे, मानव अधिकार के सवाल की बात करेंगे, तो आपको देशद्रोह का केस आपके ऊपर में मार दिया जाता था और आप जेल के सलाखों के पीछे होंगे। यहाँ हम लोगों ने पूरी तरह से 2014 और 19 के बीच में हम लोगों ने झेल चुका, और हम लोग ये 2019 के बाद ये जो हम लोगों ने मिल के झेला उसी का परिणाम है कि गठबंधन की सरकार को लाने में भी आम जनता ने जिस तरह से पहल की, और ये आम जनता की जीत है कि 2019 में इंडिया गठबंधन, उस समय यूपीए गठबंधन की बात करेंगे जिसमें कांग्रेस भी है, जेएमएम भी है, राजद भी है, और लेफ्ट पार्टियां भी उसमें हैं। तो ये जो दमन की नीति चली थी उसी का जवाब था
2019 में कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी। निश्चित रूप से आपने जो सवाल किया कि क्या हेमंत सोरेन के जब थे तब या तो अभी चंपाई सोरेन है हमारे सीएम के रूप में, तो क्या हम लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट कई मामलों में हम लोग हैं। एक तो जो हम लोग जमीन जंगल के सवाल को लेके जहां भी जन आंदोलन चल रहे हैं उनके ऊपर कोई दमन नहीं हुआ है। तो आप ये बोल रही हैं कि दमन एटलीस्ट नहीं हो रहा है इस सरकार में, भले ही समस्याओं का समाधान 100% नहीं हुआ हो, लेकिन दमनकारी नीति तो एटलीस्ट सरकार नहीं अपना रही। ये जो आपको जो लोग जानते हैं और आपके जो काम को देखे हैं, वो लोग ये मानते हैं कि दयामनी बाटला को, दयामनी दी को इस बार चुनाव लड़ना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को टिकट देना चाहिए था। ये तो हुआ नहीं लोकसभा में, सामने विधानसभा का चुनाव है, थोड़ी देर पहले बैठक हो रही थी। क्या हम लोग दयामनी दी को देख पाएंगे कि वो आगामी चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे सकती? बिल्कुल, इस बार पूरी तरह से तैयारी हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने तैयारी किया है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, जितने भी मैंने क्षेत्र की जनता है आज तक जंगल जमीन के सवाल को लड़ते आई है, जीतते आई है, और जंगल जमीन के सवाल को लेके ही हम लोग दो लोकसभा भी हम लोग जीते हैं। अब ये विधानसभा भी कभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जरूर आप अपने दीदी को देखिएगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in